हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो गई है। मैं आप सभी के लिए लेके आ गई हूँ आज का डेली करंट अफेयर्स का इम्पॉर्टेंट सेशन, जिसमें हम कवर करने वाले हैं 6 और 7 अक्टूबर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो 2 दिन के यहाँ पे हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखिए कवर करेंगे फ्रेंड्स। उसके बाद मैं आपको कुछ स्ट्रैटेजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कवर कराऊंगी और लास्ट में आप सभी के लिए देखिए 2 टेस्ट क्वेश्चंस इस वीडियो सेशन में दिए गए हैं। आप सभी हमें उनका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो इस तरह से आज का हमारा पूरा ये सेशन रहेगा डेली करंट अफेयर्स का। इसकी जो पीडीएफ है वो आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। नाम है टेलीग्राम ग्रुप का करंट अफेयर्स लॉजिक्स। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का जो इम्पोर्टेंट सेशन है इसे शुरू करते हैं एक मोटिवेशन कोट से। आज का मोटिवेशन कोट है, स्लो प्रोग्रेस इज़ बेटर देन नो प्रोग्रेस। देखिए, आप धीरे धीरे आगे बढ़ें, लेकिन हाँ, आपको क्या करना है, आगे बढ़ना है, आपको प्रोग्रेस करनी है। क्योंकि क्विट करने से या फिर प्रोग्रेस ना करने से बेटर ये है कि आप किसी काम को धीरे धीरे ही आगे बढ़ाएं, लेकिन उसे आगे ज़रूर बढ़ाएं, क्योंकि जब आप आगे बढ़ेंगे तभी आप उसे कंप्लीट भी कर पाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड स्पेस वीक 2024 ये कब सेलिब्रेट किया जा रहा है? तो ये जो विश्व अंतरिक्ष सप्ताह है, ये देखिए मनाया गया है या मनाया जा रहा है 4 से लेके 10 अक्टूबर तक। तो 4 से 10 अक्टूबर तक ये जो पूरा सप्ताह है, इसको वर्ल्ड स्पेस वीक के रूप में जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है। इसे सेलिब्रेट करने के पीछे का मेन उद्देश्य क्या है कि जो भी स्पेस एक्सप्लोरेशन है उसके जो बेनिफिट्स हैं या फिर जो स्पेस एक्टिविटीज़ हैं उसमें इंटरनेशनल सहयोग जो है उसको बढ़ावा देना इस दिन का मेन उद्देश्य है। इसकी थीम याद रखिएगा, क्योंकि थीम पूछ सकते हैं एग्ज़ाम में। स्पेस एंड क्लाइमेट चेंज इस बार जो है वर्ल्ड स्पेस वीक की जो है थीम रही है। तो थीम याद रखिएगा और ये कब से कब तक सेलिब्रेट किया गया है ये याद रखिएगा, 4 से लेकर 10 अक्टूबर तक। अगला डे है देखिए वर्ल्ड कॉटन डे। वर्ल्ड कॉटन डे जो है ये कब सेलिब्रेट किया गया है? विश्व कपास दिवस ये देखिए मनाया गया है 7 अक्टूबर को। तो आज ही के दिन सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड कॉटन डे। इस दिन को सेलिब्रेट करने के पीछे का उद्देश्य है रेज अवेयरनेस अबाउट द क्रिटिकल रोल ऑफ कॉटन इन क्रिएटिंग जॉब एंड इम्प्रूविंग लाइवलीहुड्स। जॉब को क्रिएट करने और आजीविका में सुधार लाने में जो कपास की देखिए महत्वपूर्ण भूमिका है, उसके बारे में जागरूकता बढ़ाना जो है इस दिन का मेन उद्देश्य है। इस दिन की देखिए थीम क्या रही है? कॉटन फॉर गुड जो है इसकी थीम है 2024 की। पहली बार 2019 में इसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने इसे लॉन्च किया था। तो ये भी याद रखिएगा कि इसे लॉन्च किया गया था 2019 में। एक और इम्पॉर्टेंट डे है जो कि है फ्रेंड्स वर्ल्ड हैबिटेट डे, यानी जिसे हम कहते हैं विश्व पर्यावास दिवस। देखिए ये ना 2024 में जो है मनाया गया है 7 अक्टूबर को। इस दिन की बात हमें याद रखनी है, क्योंकि ये जो है ना अक्टूबर के फर्स्ट मंडे को मनाती है। तो आज अक्टूबर का पहला मंडे है जिस दिन सेलिब्रेट किया गया है वर्ल्ड हैबिटेट डे। तो डेट कौन सी है? 7 अक्टूबर। इस दिन फोकस किया जाता है ऑन द स्टेट ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट्स, जो मानव बस्तियों की स्थिति है उनके ऊपर फोकस करना, जो भी उनके लिए एडिक्वेट शेल्टर यानी सभी के लिए पर्याप्त आश्रय है, उसकी जो बेसिक राइट्स हैं उन पर फोकस करता है ये दिन। पहली बार देखिए वर्ल्ड हैबिटेट डे को सेलिब्रेट किया गया था 1986 में नैरोबी केनिया में। अब इसके 2024 की हम थीम की बात करते हैं, जो कि है इंगेजिंग यूथ टू क्रिएट अ बेटर अर्बन फ्यूचर जो है इस बार इसकी थीम रही है। सारे डेज अच्छे से फ्रेंड्स क्लियर हो गए हैं? चलिए क्लियर हो गए हैं तो आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है हमारा, हार्पून एंटी शिप मिसाइल सिस्टम्स वॉज डेवलप्ड बाय विच कंट्री? जो हार्पून एंटी शिप मिसाइल सिस्टम है ये किस देश के द्वारा विकसित किया गया है? इस सिस्टम को देखिए डेवलप किया है किसने? यूएसए ने जो है सिस्टम को डेवलप किया। अब इस सिस्टम के बारे में बात क्यों हो रही? क्योंकि इसकी जो है पहली शिपमेंट कहाँ पे पहुँची है? तो ये पहली शिपमेंट पहुँची है
ताइवान के काओशुंग में। तो यूएसए से 100 लैंड बेस्ड जो हार्पून एंटी शिप मिसाइल सिस्टम्स है, ये यूएसए से ताइवान के काओशुंग में जो है इसकी पहली शिपमेंट जो है पहुंची है। इस मिसाइल सिस्टम की जो रेंज है वो है 90 से 240 किलोमीटर की और इसका वेट है 526 किलोग्राम का। तो डेवलप भी किसने किया ये भी याद रखना है, यूएसए ने। कहाँ ये अराइव हुआ है, कहाँ यूएसए से गया है, ताइवान देश में। ओके फ्रेंड्स, क्लियर हो गया। आइए नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाउ मेनी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एमयू वाज साइन ड्यूरिंग जमाइका's प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर्स विजिट टू इंडिया। अभी जमाइका के जो प्रधानमंत्री हैं वो भारत की यात्रा के दौरे पर आए हैं। उसी दौरान जो है कितने एमयू उन्होंने इंडिया के साथ में जो है साइन किए हैं। इन्होंने 4 एमयू जो हैं इंडिया के साथ में साइन किए हैं। इंडिया और जमाइका के बीच में जो ये 4 एमयू साइन हुए हैं, ये दोनों कंट्रीज़ के बीच के जो बायलैटरल रिलेशनशिप्स हैं, जो द्विपक्षीय संबंध हैं, उनको मजबूत करने, उनको बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये एमयू साइन हुए हैं। जमाइका के जो प्राइम मिनिस्टर विजिट पे आए भारत के, उनका नाम है एंड्रयू होलनेस। उन्होंने ही जो है भारत यात्रा के दौरान इस एमयू पर साइन किए हैं। अब अगर 4 एमयू की बात करते हैं थोड़ा सा कि किस किस क्षेत्र में लेके ये एमयू साइन किए गए। तो पहला देखिए, शेयरिंग ऑफ सक्सेसफुल इंडियन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर विद जमाइका। तो हमारे इंडिया का जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो पूरा सिस्टम है, उसको जमाइका के साथ शेयर किया जाएगा। कोऑपरेशन विद एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड एंड ईगोव जमाइका लिमिटेड, तो इनके बीच में सहयोग। कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम बिटवीन द टू कंट्रीज़ फ्रॉम 2024 से लेके 2029 तक दोनों देशों के बीच में जो कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम है वो शेयर होंगे। इसके अलावा स्पोर्ट्स में सहयोग को लेके भी एमयू साइन हुआ है। तो इन 4 क्षेत्रों में जो है एमयू साइन हुआ है इंडिया और जमाइका के बीच। जमाइका कंट्री की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं लोकेशन इसकी, कैपिटल यहाँ की है किंगस्टन, करेंसी है यहाँ पे जमाइकन डॉलर और प्राइम मिनिस्टर यहाँ के हैं एंड्रयू होलनेस। अगला क्वेश्चन, वेयर वॉज 12th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल एंड फोरम ऑन एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ, जिसको नाम दिया है CMS वातावरण, हेल्ड। 12वां जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव और पर्यावरण एवं वन्य जीव पर जो फोरम है, जिसे CMS वातावरण के नाम से जाना जाता है, ये कहाँ पर आयोजित किया गया है। इसका आयोजन किया गया है कहाँ पे, नई दिल्ली में। तो ये इस बार इसका देखिए 12th एडिशन हुआ है जो कि नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है। इस बार की जो है इसकी थीम रखी गई है वेटलैंड्स फॉर लाइफ। ये जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है ना एनवायरनमेंट और वाइल्ड लाइफ के ऊपर, इसमें फ़िल्म और डॉक्यूमेंट्रीज़ का यूज़ किया गया है ताकि जो एनवायरनमेंटल इश्यूज़ हैं उसके बारे में जो है जागरूकता बढ़ाई जाए। तो फिल्म्स के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया, डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया है। जो भी इन्वायरमेंटल इश्यूज़ से संबंधित लोगों की धारणा है, लोगों की जो भी नीति है, उसको बदलने का जो है ये फेस्टिवल प्रयास करता है। तो इसको कहाँ सेलिब्रेट किया गया, न्यू दिल्ली में। और इसकी थीम भी याद रखें क्योंकि ये भी इम्पॉर्टेंट है, वेटलैंड्स फॉर लाइफ। अगला क्वेश्चन देखिए, इंडियन एयरफोर्स हैज साइन एन MOU विद विच IIT टू कोलैबोरेट फॉर AI पावर्ड रिसर्च ऑन एविएशन टेक्सटाइल। सो भी भारतीय वायुसेना ने विमानन वस्त्र जो है उन पर AI संचालित अनुसंधान के लिए सहयोग करने हेतु किस IIT के साथ में जो है समझौता किया है। तो इन्होंने जो समझौता साइन किया है वो IIT दिल्ली के साथ में मिलकर ये समझौता साइन हुआ है। इसका पर्पस क्या है देखिए, तो इसका मेन पर्पस है टू कोलैबोरेट ऑन एडवांसिंग इनोवेटिव टेक्नोलॉजी फॉर एविएशन टेक्सटाइल। मेनली फोकस किया जाएगा पैराशूट और जो भी अदर सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं ना, उनमें उन पर पूरा फोकस करते हुए जो भी विमानन वस्त्र हैं उसमें नई नई टेक्नोलॉजीज़ को आगे बढ़ाने पर सहयोग करने के उद्देश्य से ये MOU साइन हुआ है। चलिए IT से रिलेटेड थोड़े बहुत और भी पुरानी न्यूज़ को थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेती हैं।
तो देखिए आईटी इंदौर ने जो है क्रिएट करे थे ई शूज़ विद रियल टाइम लोकेशन ट्रैकिंग। इसके अलावा आईटी गुवाहाटी ने डेवलप किया था 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट को, ताकि लोगों के बीच वोटर अवेयरनेस को बढ़ाया जा सके। इसके अलावा एएफएमएस ने पार्टनरशिप की आईटी कानपुर के साथ मिलके टू एड्रेस हेल्थ केयर चैलेंजेस फॉर सोल्जर्स। इंडिया की पहली होम ग्रोन जीन थेरेपी कैंसर ट्रीटमेंट, इसे लॉन्च किया था प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने, कहाँ पे? आईआईटी बॉम्बे में। अगला क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली वेयर वॉज इंडियाज मैरीटाइम डीकार्बनाइजेशन कॉन्फ्रेंस हेल्ड। तो देखिए हाल ही में जो भारत का समुद्री डीकार्बनाइजेशन सम्मेलन है, ये कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो ये सम्मेलन आयोजित किया गया है फ्रेंड्स न्यू दिल्ली में। इस कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं, जो सम्मेलन हुआ है देखिए, इसमें ग्रीन शिपिंग और सस्टेनेबल पोर्ट ऑपरेशन जो है इसकी इम्पोर्टेंस पे जोर दिया गया है। ये रिफ्लेक्ट करता है इंडिया का कमिटमेंट टू ट्रांसफॉर्मिंग इट्स मैरीटाइम इंडस्ट्री फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। तो एक स्थायी भविष्य के लिए अपने समुद्री उद्योग को बदलने की जो भारत का कमिटमेंट है, उसी को रिफ्लेक्ट करता है ये कॉन्फ्रेंस, जो कि हुआ है कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इनॉग्रेटेड द बंजारा विरासत म्यूजियम इन विच स्टेट। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो इस म्यूज़ियम को इनॉग्रेट किया गया है महाराष्ट्र स्टेट में। किसने किया है ये भी पूछ सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। ये जो बंजारा विरासत म्यूज़ियम है, इसमें जो बंजारा कम्युनिटी है उनकी जो रिच हेरिटेज है, जो समृद्ध विरासत है, उसी को ही ये प्रस्तुत करता है। साथ ही में महाराष्ट्र में अभी नरेंद्र मोदी जी ने 56,000 करोड़ रुपीस के जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं उन्हें भी लॉन्च किया है। बात करते हैं महाराष्ट्र राज्य के बारे में। तो महाराष्ट्र राज्य की स्थापना हुई थी 1 मई 1960 को। कैपिटल है मुंबई। सीएम है एकनाथ शिंदे। गवर्नर हैं सीपी राधाकृष्णन। यहाँ के नेशनल पार्क्स में है चंदोली, नेगांव, संजय गांधी और तडोबा नेशनल पार्क। महाराष्ट्र से देखिए कुछ रिसेंट करंट अफेयर्स की बात करती हैं, थोड़ा सा न्यूज़ को रिवाइज कर लेते हैं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अभी जो इंडिजीनियस काऊ हैं, जो भी हमारी देसी गाय हैं, उनको राज्य माता का दर्जा दिया है। महाराष्ट्र पहला स्टेट बना था जिसने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अडॉप्ट किया। महाराष्ट्र सरकार ने इंट्रोड्यूस की है चीफ मिनिस्टर वायुश्री योजना को। इसके अलावा लेक लड़की स्कीम यहाँ पे शुरू की गई। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लॉन्च की है भगवान बिरसा मुंडा रोड स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस टीम ने इस बार जीता है ईरानी कप का टाइटल फॉर द 15th टाइम आफ्टर 27 ईयर्स। 27 साल के बाद जो है 15वीं बार जीता है इन्होंने ईरानी कप, और ये टाइटल किसने जीता है? मुंबई की टीम ने। एक और क्वेश्चन याद रखिएगा कि मुंबई की टीम ने फाइनल में किसे हराया? फाइनल में इन्होंने रेस्ट ऑफ इंडिया को हराया था एकाना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ में। प्लेयर ऑफ द मैच का टाइटल किसे दिया गया? सरफराज खान को। अच्छा, इसी साल ना मुंबई ने जो है रणजी ट्रॉफी का टाइटल भी जीता था, ये भी याद रखिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रणजी ट्रॉफी भी विनर रही इस बार मुंबई, और ईरानी कप जो है ये भी जीता है इस बार किसने? मुंबई की टीम ने ही। तो यहाँ पे हमारे फ्रेंड्स आज के जो भी हमारे करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हो गए हैं पूरे। अब हम बात कर लेते हैं थोड़े से स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट कंट्री टू इशू पेपर करेंसी। पहली कंट्री जिसने पेपर करेंसी इशू करी थी, पेपर करेंसी पहली बार चलाई किसने थी? चाइना ने। इसके बाद है पहली कंट्री टू कमेंस अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इन सिविल सर्विसेज। पहली बार सिविल सर्विस में कंपटीशन एग्ज़ाम की शुरुआत किसने की थी? तो फर्स्ट कंट्री थी चाइना। फर्स्ट इंडियन टू विन नोबेल प्राइज़। पहले भारतीय जिन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता उनका नाम क्या था? रविंद्रनाथ टैगोर जी। इन्होंने 1913 में जीता था लिटरेचर यानी साहित्य में जीता था इन्होंने नोबेल प्राइज़। इसके बाद है फर्स्ट मैन टू वॉक इन स्पेस। पहले मैन जिन्होंने स्पेस में वॉक की उनका नाम क्या था? एलेक्सिया लियोनोव।
कब करी थी इन्होंने वॉक? 18 मार्च 1965 को। फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, और करंट में गृह मंत्री हैं अमित शाह। फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर हु रिजाइंड बिफोर द फुल टर्म, मतलब उनके 5 साल जो पूरा कार्यकाल होता है ना, उससे पहले ही उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, और ऐसा करने वाले पहले भारतीय प्राइम मिनिस्टर थे मोरारजी देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट इंडियन टू गेट नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स। फिजिक्स में पहले भारतीय जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला उनका नाम है CV रमन, इन्हें 1930 में मिला नोबेल प्राइज़। फर्स्ट पर्सन टू गेट परमवीर चक्र, परमवीर चक्र पाने वाले पहले पर्सन कौन थे? मेजर सोमनाथ शर्मा। अगला क्वेश्चन, फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ एनी मुस्लिम कंट्री, किसी भी मुस्लिम देश में देखिए पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर कौन बनी? बेनजीर भुट्टो, और ये बनी थी कहाँ पे? पाकिस्तान में। पहली वुमेन जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की, तो पहली महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया उनका नाम था जुंको ताबई। कब, कहाँ से बिलोंग करती थी ये? जापान से। फर्स्ट वुमेन जज इन सुप्रीम कोर्ट, पहली जज सुप्रीम कोर्ट की पहली वुमेन जज, उनका नाम क्या था? फातिमा बीवी। इसके अलावा फर्स्ट वुमेन पायलट इन इंडियन एयर फोर्स, तो इंडियन एयर फोर्स की पहली वुमेन पायलट कौन थी? हरिता कौर दयाल। तो ये हमारे हो गए हैं सभी स्ट्रैटेजी के क्वेश्चंस। अब फ्रेंड्स हम लोग रिवाइज करेंगे। देखिए जो हमने लास्ट वीडियो के क्वेश्चंस करे थे उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन देखिए पहला, विच एडिशन ऑफ द ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप, जो कि शारजहां UAE में रिसेंटली शुरू हुआ है, तो ये शुरू हुआ है कौन सा? 9th एडिशन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, जो कि पहली बार खो खो वर्ल्ड कप को होस्ट करेगी 2025 में, तो कौन सी कंट्री होस्ट करेगी? भारत, और इसका ये पहला ही एडिशन है। अगला क्वेश्चन देखिए, इन टेनिस में कार्लोस एल्कराज ने जो है अपना पहला चाइना ओपन टाइटल जीता है। कार्लोस एल्कराज कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो ये बिलोंग करते हैं स्पेन कंट्री से। उसके बाद, हु विल बी ऑनर्ड विद द लेट वासुदेव गायतोंडे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, तो आर्ट के क्षेत्र में किसे मिला है ये अवार्ड? इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा लक्ष्मण श्रेष्ठ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौशाला विद बायो CNG प्लांट, इसे इनॉग्रेट किया है देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। ये कौन से स्टेट में है? तो ये भारत के जो है कौन से स्टेट में है? मध्य प्रदेश में। यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस फॉर हाउ मेनी लैंग्वेज, अभी रिसेंट 2024 में कितनी भाषाओं को देखिए शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने को मंजूरी दी गई? तो टोटल 5 लैंग्वेज को, जिसमें कौन कौन सी लैंग्वेज है देखिए उनमें है मराठी, बंगाली, असमीज, पाली एंड प्राकृत। कैबिनेट ने भी अप्रूव किया है कि इंडिया का डिसीजन है टू जॉइन द इंटरनेशनल एनर्जी इफिशिएंसी हब। कब हुई थी इसकी स्थापना? तो इसकी स्थापना हुई थी फ्रेंड्स 2020 में। इसके बाद है वर्ल्ड टीचर्स डे कब सेलिब्रेट किया गया है? तो वर्ल्ड टीचर्स डे मनाया गया है 5 अक्टूबर को। तो ये हमारे स्ट्रैटेजी के और सभी रिवीजन क्वेश्चंस हो गए हैं। नाउ फ्रेंड टेस्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। तो 2 क्वेश्चन है टेस्ट के। पहला क्वेश्चन है, बुक का नाम है अ जर्नी फ्रॉम ब्लैक गोल्ड टू वाइट गोल्ड, ये किसने लिखी है? इसके अलावा देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसमें बुक का नाम है ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स, ये बुक किसने लिखी? तो ये आपके 2 क्वेश्चन हैं, इनके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसी के साथ आज का हमारा ये डेली करंट अफेयर्स का सेशन कंप्लीट हो गया। आज का सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मैं आपको मिलूँगी फिर से अनदर इम्पॉर्टेंट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।